हाय गाइस, आई एम एन के। वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए, हम क्लास 10th के यूपी बोर्ड के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें हमारे निर्देशांक ज्यामिति की एक्सरसाइज चल रही है। देखिए, जो मैं ये क्वेश्चन सोल्व आउट करा रहा हूँ ना आपको, ये एनसीईआरटी है उसका, और एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो बुक चलती है यहाँ पे, जिसमें से क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं, उसमें दोनों में से क्वेश्चंस मिक्सअप करके मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। जब इसकी मैं अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट करूँगा तो वहाँ पर मैं आपको अलग अलग से क्वेश्चंस भी बता दूंगा कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं और ये क्वेश्चन किसके हैं, इस पर्टिकुलर बुक से दिए गए हैं। आपको सोल्व आउट करना है। देखो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लोगे तो मर नहीं जाओगे, लेकिन अगर कम किया और पता चला वो आया नहीं क्वेश्चन, या कोई अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया, कुछ अलग पूछ लिया, तो बड़ी दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। तो अच्छे से है वो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो ना, उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, AM1 स्क्वायर 2AM1 और AM2 स्क्वायर 2AM2, इनके बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 5th का सेकंड पार्ट है, सॉरी 4th का। 4th क्या बोल रहा था, निम्नलिखित बिंदु युग्मों के मध्य की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो यही बोल रहा था ना, उसी में क्या है, ये इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं और किस तरीके से सोल्व आउट करते हैं। पॉइंट आपको दिए हुए हैं और उनके बीच की डिस्टेंस से पूछ रहा है। हल सबसे पहले लिखोगे, हम जानते हैं दो बिंदु एक है P और कोऑर्डिनेट है x1 y1, दूसरा है Q और कोऑर्डिनेट है x2 y2 के मध्य दूरी। देखिए क्या रहती है, कि दूरी लिख दीजिए। हम जानते हैं दो बिंदु P है x1 y1 और Q है x2 y2 के मध्य दूरी। फॉर्मूला लिखिए, जो बीच की दूरी आप जानते हो वो वाला। तो PQ इक्वल टू क्या रहता है, PQ इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 दी स्क्वायर, प्लस रहता है y2 माइनस y1 दी स्क्वायर, और यही रहता है y2 माइनस y1 दी स्क्वायर। अभी देखिए वैल्यू रखते हैं दोनों की, P और Q की, और आंसर निकालते हैं। तो देखिए क्या आता है, PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1। x2 कितना आपका, देखिए x2 है AM2 स्क्वायर है, तो AM2 स्क्वायर माइनस AM1 स्क्वायर। प्रश्नानुसार लिख दीजिए, प्रश्नानुसार क्या आ जाएगा, AM2 स्क्वायर, तो AM2 स्क्वायर माइनस AM1 स्क्वायर, और इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। और यही है, AM2 स्क्वायर और AM1 स्क्वायर तो पॉइंट है, और इसका होल स्क्वायर हो गया। दूसरा हो गया 2AM2 माइनस 2AM1, तो प्लस 2AM2 माइनस 2AM1, और यही होता है। अभी देखिए सोल्व आउट करते हैं, तो डिस्टेंस क्या आएगी हमारे पास निकल के, अंडर रूट, यह आ गया आपके पास A, और ब्रैकेट में आ जाएगा M2 स्क्वायर माइनस M1 स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर, और प्लस क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी स्क्वायर आता है ना, तो यहाँ भी स्क्वायर है। तो यहाँ देखिए दोनों में क्या है, 2A है, तो कॉमन आ जाएगा 2A, और ये बन जाएगा 4A स्क्वायर। कितना आया, 4A स्क्वायर, और ये आ गया M2 माइनस M1, और इसका आ गया होल स्क्वायर, आ गया M2 माइनस M1 का होल स्क्वायर। अभी देखिए, सॉरी ये भी A स्क्वायर था ना, A स्क्वायर।
अभी देखिए एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो अप्लाई कीजिए। यहाँ पे क्या होता है, मैं राइट डाउन कर रहा हूँ, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही होता है। अब देखिए अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो क्या आएगा हमारे पास में, एम टू स्क्वायर माइनस एम वन का स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएगा, एम टू माइनस एम वन का होल स्क्वायर प्लस एम टू प्लस एम वन का होल स्क्वायर। तो क्या बना देखिए अंडर रूट, यहाँ दोनों में ए स्क्वायर कॉमन आ गया और ये तो मैंने बाहर ले दिया, अंडर रूट। देखिए क्या बना, एम टू माइनस एम वन का होल स्क्वायर, एम टू माइनस एम वन का होल स्क्वायर प्लस एक आ गया एम वन प्लस एम टू का होल स्क्वायर प्लस ये आ रहा है 4 आपका, तो 4 एज इट इज, और ये बन गया एम टू माइनस एम वन का होल स्क्वायर बन गया। दोनों में देखिए एम टू माइनस एम वन कॉमन आ जाएगा और बाहर क्या आ गया, ए एम टू माइनस एम वन है वो अंडर रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा और ये आ गया एम टू माइनस एम वन, और अंडर रूट में क्या रह गया, देखिए अंडर रूट एम वन प्लस एम टू का होल स्क्वायर, तो एम वन प्लस एम टू का होल स्क्वायर और प्लस क्या बच गया, 4 बच गया। समझिए अच्छे से, जो कैलकुलेशन है ना उसमें दिक्कत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो आप अच्छे से इस कैलकुलेशन को देखिए कि कर क्या रहे हैं हम, तभी आपको अंडरस्टैंड होगा कि क्या हुआ और किस तरीके से वैल्यू आई। तो ये दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आई, और कैसे आई एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखो सबसे पहले में दिया हुआ था, एक पॉइंट दिया हुआ था ए एम वन स्क्वायर और 2 ए एम वन, और एक पॉइंट दिया हुआ था ए एम टू स्क्वायर और 2 ए एम टू। हम जानते हैं दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। सेम फॉर्मूले में जब वैल्यू पुट की तो ये इस तरीके से बन के आया। अंदर देखिए ए स्क्वायर कॉमन आ गया दोनों में, तो ए स्क्वायर को बाहर लिया तो ये ए बन गया, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, वो अप्लाई कर दिया, और यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आई वो आ गई आपकी ए मल्टीप्लिकेशन में एम टू माइनस एम वन, और अंडर रूट में आ गया एम टू प्लस एम वन का स्क्वायर प्लस कितना आ गया, 4 आ गया। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 5, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के मध्य बिंदु दूरी 10 मात्रक है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट होगी सॉल्यूशन। हल देखिए सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, तो प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार देखिए डायग्राम बनाते हैं कि जिससे कि आपको क्लैरिफाई होगा कि बोल क्या रहा है क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, 2 पॉइंट दिए हुए एक P और एक Q। मान लिया एक पॉइंट P यहाँ है, दूसरा पॉइंट Q यहाँ पर है, एक P है और एक Q है। क्या बोल रहा है, P की पॉइंट 2 माइनस 3 है तो 2 माइनस 3 है, दूसरा Q दे रहा है तो Q कितना दे रहा है 10 कोमा वाई, 10 कोमा वाई, और यही बोल रहा है। फिर क्या बोल रहा है, डिस्टेंस दोनों के बीच की कितनी दे रहा है, 10 दे रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 10 बोल रहा है, और यही बोल रहा है। आगे देखिए y की वैल्यू फाइंड आउट कर, मध्य दूरी 10 मात्रक है और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, तो दूरी सूत्र डायरेक्ट लगाइए और आंसर निकाल दीजिए। तो देखिए क्या कैसे करेंगे, दूरी सूत्र से दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र क्या बोल रहा है, पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होता है, तो 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर, तो प्लस y प्लस 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3d स्क्वायर, और यही आएगा। सोल्व आउट कीजिए तो पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट 10 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 64, तो 64 प्लस
ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये हो गया 6y, हो गया 6y। और ये इक्वेशन आ गई आपके पास में एक आ गई इक्वेशन एक। अभी देखिए आपको पी क्यू की डिस्टेंस दे रहा है 10, तो प्रश्नानुसार पी क्यू बराबर दे रहा है हमें 10, तो पी क्यू इक्वल टू कितना है 10 है। समीकरण एक से जब इतनी दे रहा है तो समीकरण एक में वैल्यू रखिए। समीकरण एक में वैल्यू रखेंगे तो 10 इक्वल टू, तो 10 का स्क्वायर कीजिए, तो 10 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। अरे आएगा नहीं आएगा, यही वैल्यू आएगी। यहाँ से देखिए क्या मिलता है हमें, 10 का स्क्वायर हो गया 100, तो 100 माइनस 64 और माइनस 9 हो जाएगा। तो देखिए वाई स्क्वायर प्लस के 6y, प्लस का कितना हो गया 6y, और ये घटा दिया इसमें से 64 और 9 कितना हो गया 73 हो गया, और 100 में से 73 घटाए तो माइनस के 27 इक्वल टू 0 आ गया। कितना है माइनस के 27 इक्वल टू 0 आ गया। अभी देखिए कोडिक इक्वेशन में हमने जो पढ़ा है वो अप्लाई कीजिए। कोडिक इक्वेशन के जो गुणनखंड मेथड है उससे मैं सोल्व आउट करता हूँ इसको। तो देखिए 27 के गुणनखंड कीजिए। 27 के गुणनखंड क्या होंगे 27, सबसे पहले 3 से डिवाइड होगा 9 टाइम्स, फिर 3 से डिवाइड होगा 3 टाइम्स, और फिर 3 से डिवाइड होगा 1 टाइम्स। आपको प्लस के 6 है और माइनस के 27 है, तो एक प्लस का है एक माइनस का आएगा, बड़े वाला प्लस का लेना है। तो यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर प्लस के 9y माइनस के 3y और माइनस के 27 इक्वल टू आ गया 0। अभी देखिए क्या आएगा, यहाँ पे y आ गया कॉमन, और ये बन गया y प्लस 9। क्या बन गया y प्लस 9। एक कॉमन क्या आ जाएगा, माइनस के 3 कॉमन आ जाएगा, तो माइनस के 3 कॉमन आ गया, और ये बन गया y प्लस 9 इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया, इक्वल टू 0। अभी देखिए यहाँ पर कितना आया y प्लस 9, दूसरा कितना आया y माइनस 3, y माइनस 3 इक्वल टू आ गया 0। और यहाँ से y की वैल्यू 2 आई हमारे पास, एक आई y इक्वल टू माइनस के 9 और दूसरी आई y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3। देख लीजिए y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा था, और y की वैल्यू हमने आसानी से सोल्व आउट भी कर दी है। एक आई है y इक्वल टू माइनस के 9 और दूसरी आई है y इक्वल टू 3, और यही आपके दोनों सॉल्यूशन रहेगा। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करना है और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करना है, समझिए इसको। सबसे पहले आपको दिया हुआ था और y का मान पूछ रहा था, p और q पॉइंट थे, दोनों के बीच की 10 दूरी दी हुई थी, दूरी फॉर्मूला आपने लगा दिया और सोल्व आउट किया। तो सोल्व आउट किया तो y की वैल्यू आ गई, एक माइनस 9 एक आ गई 3। आगे देखिए जो पर्सन 6 है वो क्या बोल रहे हैं, सिद्ध कीजिए बिंदु 2, -2, 8, 4, 5, 4 और -1, एक आयत के शीर्ष है। देखिए सबसे पहले तो आपको पता होनी चाहिए कि आयत की कंडीशन क्या होती है। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और विकर्ण बराबर होते हैं। बस आपने इतना दिखा दिया ना कि आमने सामने की भुजाएं बराबर और विकर्ण बराबर, तो आसानी से आप बोल सकते हो वो आयत है। क्योंकि देखो होता क्या है, अगर आपने सिर्फ भुजाएं बराबर दिखा दी आमने सामने की और विकर्ण बराबर नहीं दिखाए तो वो मे भी समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है कि भुजाएं बराबर दिखाना है आमने सामने की, और क्या दिखाना है आपको, विकर्ण बराबर दिखाने। तो देखिए हल, और ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले डायग्राम ही बनाना है। तो प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या है, जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाइए, अपनी जो जैसे जैसे बोलता है उसी के अकॉर्डिंग। और इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि कभी भी जब ऐसा आता है ना क्वेश्चन, तो जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं उसी हिसाब से लेना है।
एक भी कोऑर्डिनेट आगे पीछे कर दिया तो आंसर गलत आ जाएगा। तो ये मान लिया आपको दिया हुआ है, सिद्ध करना है, तो आयत तो है। अभी देखिए एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है और एक पॉइंट डी है। क्रम से लेना है इनको। पहला है 2 कोमा -2, तो 2 कोमा -2। दूसरा 8 कोमा 4 है, तो 8 कोमा 4। तीसरा 5 कोमा 7 है, तो 5 कोमा 7। क्या अब देखिए 5 कोमा 7 और डी क्या आपका -1 कोमा 1 है, तो -1 कोमा 1 है। नीचे लिख दीजिए हम जानते हैं एक सेकंड इसको थोड़ा पतला करते हैं। हम जानते हैं ABCD एक आयत है, एक आयत होगा एक आयत होगा। कब होगा? यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि और केवल यदि कब होगा? जब ए बी बराबर होगा। पहली कंडीशन है ए बी बराबर होनी चाहिए सी डी के, अरे होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि बी सी बराबर होनी चाहिए ए डी के, बी सी बराबर होनी चाहिए ए डी के। और तीसरी कंडीशन है विकर्ण बराबर होना चाहिए। तो विकर्ण क्या है? बी सी बी डी बराबर होना चाहिए ए सी के, बी डी बराबर होना चाहिए ए सी के। ये तीनों कंडीशन है वो अगर फुलफिल कर रहा है तो वो क्या है कि आयत होगा। हम जानते हैं अगर ABCD में ऐसा है तो आपको ये प्रूव होना चाहिए। अब देखिए दूरी सूत्र से लगाते हैं और सोल्व आउट करते हैं। तो दूरी सूत्र से जो दूरी सूत्र है वो अप्लाई कीजिए। यहाँ पे दूरी सूत्र क्या बोलता है कि AB इक्वल टू ए और बी दो पॉइंट है तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या रहेगी? देखिए अंडर रूट ए बी क्या है आपका 2 कोमा -2 और 8 कोमा 4 है। तो 8 - 2 का स्क्वायर प्लस 4 + 2 का स्क्वायर, तो 8 - 2 का स्क्वायर प्लस 4 + 2 दी स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ से ए बी कितना आएगा आपके पास? ए बी इक्वल टू अंडर रूट ये आ गया 36 + 36 आ गया दोनों। और ये ए बी कितना आ गया आपका? 72 आ गया। ए बी इक्वल टू 72 आ जाएगा। ए बी कितना आएगा? 72 आ जाएगा। देखिए कैसे सोल्व आउट किया और किस तरीके से आंसर हमने फाइंड आउट कर दिया। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 72 आ गई। अब आगे देखिए पहली वैल्यू आ गई हमारे पास ए बी की। दूसरी क्या चाहिए हमें? सी डी की। तो सी डी एंड सी डी इक्वल टू अंडर रूट सी डी देखिए क्या आ रहा है? सी डी इक्वल टू आ जाएगा 5 + 1 का स्क्वायर प्लस 7 - 1 का स्क्वायर। तो 5 + 1 का स्क्वायर प्लस 7 - 1 का स्क्वायर आएगा। 7 - 1 का स्क्वायर। यहाँ से देखिए सी डी इक्वल टू अंडर रूट 5 + 1 कितना हो गया? 6 और 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस ये कितना हो जाएगा? 36। और यहाँ से सी डी कितना आएगा हमारे पास? सी डी भी आ जाएगा
अंडर रूट 72, सी डी आ गया अंडर रूट 72। देखिए दो तो चीज़ें बराबर आ गई, सी डी और ए बी बराबर आ गया। आगे निकालते हैं अब, सी डी और ए बी तो आ गया बराबर। अब दूसरी जो कंडीशन है उन्हें भी फुलफिल करते हैं, अगर हो रही है तो आयत होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो देखिए आगे यह आ गई हमारी सी डी, देखिए हाईलाइट कर देता हूँ, पता रहेगा हमें, सी डी आ गई। आगे देखिए आगे वाली कंडीशन क्या है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए बी हो गया, सी डी हो गया, फिर चाहिए बी सी, एंड बी सी बराबर, बी सी बराबर अंडर रूट, बी सी देखिए कहाँ पर है, बी सी है आपकी ये वाली साइड, तो बी सी कितना हो जाएगा 8 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 का स्क्वायर, और यही होगा 8 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 का स्क्वायर। तो लिखिए 8 - 5 दी स्क्वायर प्लस 4 - 7 दी स्क्वायर होगा। तो यहाँ से देखिए बी सी कितना आता है, बी सी इक्वल टू 8 - 5 कितना होता है 3, और 3 का स्क्वायर हो गया 9, प्लस 4 - 7 भी होता है 3, 8 - 5 हो गया, 4 - 3 भी कितना होता है 3, और 3 का स्क्वायर हो गया 9। यहाँ से बी सी कितना आ गया, बी सी इक्वल टू आ गया अंडर रूट 18, कितना आया अंडर रूट 18, अरे आ गया अंडर रूट 18, यह आ गया अंडर रूट 18। अब देखिए आगे वाला करते हैं सोल्व आउट। आगे क्या वैल्यू है हमारी, बी सी इक्वल टू आ गया अंडर रूट के 18। फिर क्या चाहिए, बी सी के पास बाद में हमें चाहिए ए डी, तो ए डी इक्वल टू एंड ए डी इक्वल टू अंडर रूट, ए डी क्या होगा, ए के और डी के कोऑर्डिनेट, तो 2 + 1 का स्क्वायर - 2 - 1 का स्क्वायर, तो 2 + 1 दी स्क्वायर प्लस -2 - 1 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, ए डी भी कितना आ जाएगा 9 + 9 आएगा, तो ए डी प्लस इक्वल टू अंडर रूट 9 + 9, और ये कितना आ गया, ए डी आ गया अंडर रूट 18, तो ए डी इक्वल टू आ गया अंडर रूट 18। आप देख सकते हो यहाँ पे आमने सामने की साइड बराबर आ गई। तो हमारा यहाँ तक क्या हो गया, हम इस पे पहुँच गए कि दिया हुआ है वो क्या है, या तो समांतर चतुर्भुज है और यह क्या है आपका आयत है। अब दोनों में से हमें प्रूव करना है कि या तो समांतर चतुर्भुज होगा या आयत होगा। तो अभी कौन सा होगा, देखिए बी डी निकालते हैं और ए सी निकालते हैं, तो बी डी इक्वल टू एंड ए सी इक्वल टू निकालते हैं। तो नाउ मतलब अब विकर्ण निकालते हैं, तो विकर्ण पहला निकालते हैं AC, तो AC बराबर, विकर्ण AC बराबर, देखिए AC क्या है आपका, उसकी क्या आएगी, AC देखिए चेक कीजिए यहाँ पे 5 - 2 का स्क्वायर प्लस 7 + 2 का स्क्वायर, तो 5 - 2 का स्क्वायर, तो 5 - 2 दी स्क्वायर प्लस 7 + 2 दी स्क्वायर, 7 + 2 दी स्क्वायर कितना आ जाएगा, ए सी इक्वल टू 5 - 2 होता है अंडर रूट के 9 आ जाएगा, और प्लस ये आ गया 81, और यहाँ से ए सी कितना आ गया, ए सी इक्वल टू अंडर रूट 90 आ गया, अंडर रूट 90 आ गया। अब देखिए स्पेस बनाइए 1 मिनट, तो ए सी इक्वल टू आ गया अंडर रूट के 90। क्वेश्चन लेंदी होगा थोड़ा। आगे देखिए हमें चाहिए बी डी, तो बी डी इक्वल टू अंडर रूट, बी डी के कोऑर्डिनेट देखिए, तो बी डी के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास में, बी डी के कोऑर्डिनेट है 8 - 1 और 4 1, तो 8 + 1 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 का स्क्वायर, तो 8 + 1 हो जाएगा, 8 + 1 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 का स्क्वायर आ गया। और यहाँ से बी डी कितना आएगा, बी डी इक्वल टू अंडर रूट 81 + 9 आ गया,
81 प्लस 9 और बी डी कितना आ जाएगा, बी डी इक्वल टू, ये भी आपका अंडर रूट 90 आ जाएगा। कितना आया, अंडर रूट 90। अब देखिए सारी की सारी जो हमारी कंडीशंस थी वो हमने निकाल ली है, कैसे सोल्व आउट होगा। अब देखिए क्या लिखना है आपको, नीचे मेन जो अभी क्या लिखना है वही है। तो यहाँ पर देखिए सबको इक्वेशन दीजिए, एक आ गई इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 और ये आ गई इक्वेशन 5 और लास्ट आ गई इक्वेशन 6। नीचे लिखिए समीकरण 1 2 3 4 5 6 से समीकरण 1 2 3 4 5 6 से हम कह सकते हैं चतुर्भुज एक आयत है, चतुर्भुज एक आयत है। काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे यहाँ पे। चतुर्भुज एक ही आयत है, समझ लीजिए यहाँ पे सबसे पहले आपको निकालनी है। और आयत क्यों है, क्योंकि ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ए बी बराबर आ रहा है सी डी के, बी सी बराबर आ रहा है ए डी के, ए सी बराबर आ रहा है बी डी के। तो हम समीकरणों से क्या कह सकते हैं कि जो दिया हुआ चतुर्भुज है वो क्या है कि आयत है। तो इस तरीके से आपको सोल्व आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 तक अभी हमने सोल्व आउट कर लिए हैं, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व आउट करेंगे। आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।